हाल ही में आपने राजस्थान की राजनीति पे फिर बयान दिया राजेंद्र राठौड़ को लेकर के कि अरे गहरे जो है देखिए, मुझे जो मैं स्वतंत्र विचारधारा का लोग हूँ। अब आप कहते हैं लोग कि आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, तो जो आनंद मोहन है। मैं जब वहाँ गया, एक सम्मान समारोह होता, प्रतिभा सम्मान समारोह, विभिन्न विधाओं में राजस्थान में जिन लोगों ने नाम कमाया, चाहे ओलंपियन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेती बाड़ी हो, उद्यम हो, होटल हो, सबको सम्मानित हाँ, किया गया। तो ये सबको, राजनेता हों अच्छे, सबको सम्मानित किया गया। तो उसमें मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया और विशिष्ट अतिथि में राजेंद्र राठौड़ जी थे, दिया कुमारी जी थी, सारे लोग थे और एक एमपी भी थे, वहाँ के लोकल एमएलए लोग भी, बहुत सारे लोग थे। मुख्य लोग हम लोग 3 लोग थे। तो जब मैं अचानक, ये सब अनायास की बात है, अचानक जब माइक पर आया, सबको संबोधित करने लगा, दिया जी को तो शुभकामना दिया कि आप आगे बढ़िए, देश में अपना व्यक्तित्व का परचम लहराइए। तो हमारे गुरु भाई हैं, चंद्रशेखर जी के शिष्य वो भी थे, हम भी थे। जब उन पर मेरी नज़र पड़ी संबोधन में, तो हमने कहा कि भाई, मैं बीजेपी लीडरशिप से, आला कमान से अपील करता हूँ कि राजस्थान के स्वाभिमान को देखते हुए और राजेंद्र भाई का पार्टी में योगदान को देखते हुए, और एक जो सेंटिमेंट है कि 9 बार एमएलए रहे, आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, जो भी विभाग दिया उसको सुचारू ढंग से, ईमानदारी से चलाया, है ना। ये सब पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए, समर्पण को देखते हुए, आप भाई राजेंद्र सिंह राठौड़ को जब हमने देखा कि बहुत सारे लोग गए राज्यसभा, तो हमको लगा कि इनके साथ तो ये एरे गहरे सही नहीं हुआ। आपका आशय क्या था, मतलब क्या तात्पर्य है, कौन एरे गहरे? मैंने राजेंद्र सिंह राठौड़ के व्यक्तित्व के सामने सामान्य लोग भी, तो कल मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उनसे पूछा गया ये प्रश्न, उन्होंने कहा मैं हूं वो एरा गहरा। चलिए, क्या आपका आशय उन्हीं से था? नहीं, मेरा आशय किसी को दुखी करना नहीं था, सभी माननीय लोग हैं। मेरा था कि उनके व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के सामने उनसे कमतर जो लोग थे वो जा रहे हैं, वो गए। तो पार्टी को सोचना चाहिए। अब पार्टी के अंदर की बात है, ज्यादा बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। कैसे कैसे लोग गए। एक तरफ 9 बार से लोग एमएलए बन रहा है, आपको हाफ पैंट से, माने तरुणाई के जमाने से पार्टी को सींचने का काम किया। हर मोड़ पर उनका समर्पण रहा। मंत्री रहे, खड़े उतरे, नेता प्रतिपक्ष रहे, खड़े उतरे, एमएलए की भूमिका से आगे निकले। आप उनको बतौर मुख्यमंत्री जो 2-4 नाम थे, 2-3 नाम, उसमें राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, बल्कि सबसे आगे थे। और फिर अचानक उनको अपना क्षेत्र छुड़ाया जाता है, वो दूसरे क्षेत्र से लड़ते हैं। आप पार्टी को अपने क्षेत्र से नए लोगों को जिता के देते हैं, और लोकसभा में भी उनको चांस नहीं दिया। तो ऐसे में लोकसभा था या फिर राज्यसभा है, नहीं, लोकसभा का तो टिकट ही नहीं दिया, टिकट ही नहीं मिला। तो एक ये यहाँ पे दुविधा है बीजेपी की कि उन्हें अगर राज्यसभा से भेजेगी तो मंत्री भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि गजेंद्र शेखावत जो है वो उनसे, मतलब उनका प्रोफाइल हल्का है राजनीति में, तो उनको खाली राज्यसभा कैसे भेज देंगे? अब वो मैं ये नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि ये मैसेज न तो क्षत्रिय समाज में अच्छा है, न तो बीजेपी के अंदर खाने अच्छा है। इसलिए हमने तो ये नहीं कहा कि बनाओ, हमने कहा कि मैं अपील करता हूँ आला कमान से, अच्छा, विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ कि ये न लोगों को ये नहीं लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, इसका मैसेज गलत जाएगा।